हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। क्या आप अपने आईक्यू लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं? अगर आपका रिप्लाई यस है तो आप मेरे चैनल में मौजूद सारे वीडियोस के रिडल्स को सॉल्व करते हुए अपना आईक्यू लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। डिटेक्टिव मेहुल अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ कॉफी शॉप जाता है और वहाँ दोनों फ्रेंड्स के लिए जूस ऑर्डर करता है। कॉफी शॉप में डिटेक्टिव मेहुल की एक फैन भी मौजूद होती है जो डिटेक्टिव मेहुल को देखते ही फौरन मेहुल के पास ऑटोग्राफ के लिए आ जाती है। जब वो डिटेक्टिव मेहुल से बात करती है तो अचानक लाइट चली जाती है और वहाँ का मैनेजर लाइट ऑन करता है। जब लाइट आती है तो वो देखती है उसके ड्रेस का एक्सपेंसिव डायमंड बंच मिसिंग हो जाता है और डिटेक्टिव मेहुल फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल अपने दोनों फ्रेंड से पूछते हैं तो दोनों फ्रेंड यही कहते हैं उन्हें उस बंच के बारे में कुछ नहीं पता। जब मेहुल वेटर से पूछता है तो वेटर भी यही कहता है उसे बंच के बारे में कुछ नहीं पता, अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया। डियर जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से चोर कौन है? और इसका सही जवाब है चोरी वेटर ने किया है। लाइट जाने से पहले वेटर जूस का ग्लास लेकर खड़ा था तो वो हाफ ग्लास जूस था, लेकिन लाइट आने के बाद जूस फुल ग्लास हो गया, यानी वेटर ने चोरी करके बंच ग्लास के अंदर डाल दिया था। डियर जीनियस, अगर आपका भी जवाब यही था तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अरसलान को काफी टाइम से अपने वाइफ के ऊपर शक हो रहा था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, लेकिन अरसलान इस चीज को बार बार इग्नोर करता है। एक दिन अरसलान एक अर्जेंट कॉल करने के लिए अपनी वाइफ का मोबाइल लेता है तो वहाँ देखता है किसी अननोन नंबर से मिलने के बार बार मैसेजेस आ रहे थे। मैसेजेस पढ़ने के बाद अरसलान का शक क्लियर हो जाता है और वो अपने वाइफ का पीछा करता है। अरसलान की वाइफ उस लड़के से मिलने एक रेस्टोरेंट जाती है और अरसलान भी उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वहाँ अरसलान की वाइफ अकेली बैठी भी होती है। अरसलान वेटर से पूछता है क्या इस लेडी के साथ कोई मैन भी आया था? वेटर अरसलान से कहता है जी हाँ, इस लेडी के साथ एक मैन भी आया था जो वॉशरूम की तरफ गया है। अरसलान वेटर की बातें सुनने के बाद वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में अरसलान को 3 मैन नजर आते हैं और वो तीनों मैन को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि इन तीनों में से कौन उसके वाइफ के साथ रेस्टोरेंट पे आया है। डियर जीनियस, इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं अरसलान की वाइफ किसके साथ रेस्टोरेंट पे आई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इस मैन के पॉकेट में वही फ्लावर है जो अरसलान की वाइफ के सामने टेबल पे मौजूद था। डियर जीनियस, आपके सामने एक वैम्पायर है और उसे 3 रास्ते में से एक रास्ते को चूज करके वहां से गुजरना है। डियर जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों रास्ते में से वैम्पायर के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा? फर्स्ट रास्ते में स्लाइड मोशन सेंसर मौजूद है जो वैम्पायर के लिए खतरनाक है। सेकंड रास्ते में सेंसर के साथ साउंड भी मौजूद है। लाउड साउंड होने की वजह से वैम्पायर के लिए ये रास्ता भी खतरनाक है। थर्ड रास्ते में बहुत ही हाई टेम्परेचर मौजूद है। डियर जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों रास्ते में से वैम्पायर के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा? और इस रिडल का सही जवाब है ऑप्शन 3। वैम्पायर थर्ड रास्ते से इजीली गुजर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर हाई होने से वैम्पायर को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वैम्पायर का ब्लड ठंडा होता है। सना ड्राइविंग करते हुए मार्केट जा रही थी। रास्ते में उसे फील होता है कि किसी गाड़ी ने उसे ठोक दी है। जब वो उतर के देखती है तो उसका कार पीछे से डैमेज हो चुका था और जिस कार ने उसके कार को डैमेज किया था वो उस कार का पीछा करती है और वो कार उसे रेस्टोरेंट के बाहर मिलता है। सना फौरन रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। वहाँ 3 लोग मौजूद हैं। सना इन तीनों को देखते हुए कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचती है इन तीनों में से कार को डैमेज किसने किया होगा। डियर जीनियस, इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से किसने सना के कार को डैमेज किया होगा?
और इस रिडल का सही जवाब है कार डैमेज। ऑप्शन 2 ने किया है क्योंकि ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 कब से मौजूद हैं और उन्होंने फूड भी ऑर्डर किया हुआ है, जबकि ऑप्शन 2 के पास कोई फूड मौजूद नहीं है और वो बुक पढ़ रही है, यानी वो अभी आई है। कैन के क्लास में एक और स्टूडेंट होता है जिसका नाम रोज है और कैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कैन एक बहुत ही शरारती बच्चा है जो अपने स्कूल में सबको मारता है और सबको बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। रोज टीचर से कैन के बारे में शिकायत करता है और कैन भी टीचर को कहता है कि रोज झूठ कह रहा है। टीचर कैन और रोज की सारी बातें सुनने के बाद पूछती है, मुझे एक वॉच मिला है, क्या तुम दोनों बता सकते हो वो किसकी है? कैन वॉच देखकर कहता है वो मेरी वॉच है, जबकि रोज भी बार बार यही कह रहा था वो वॉच मेरी है, मेरे पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट करी है। डियर जीनियस, वॉच को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं ये वॉच कैन की है या रोज की? और इस रिडल का सही जवाब है ये वॉच कैन की नहीं बल्कि रोज की है, क्योंकि इस वॉच में एक एक्स्ट्रा होल भी किया गया है।